तुम्हारा अपमान मुझे स्मरण है पांचाली, परंतु इस महायुद्ध में केवल महाविनाश होगा। दोषियों को दंड अवश्य मिलेगा, परंतु सहस्त्रों लाखों निर्दोषों के प्राण भी जाएंगे। न जाने कितने परिवार बिखर जाएंगे पांचाली, कितने परिवार। और न्याय का क्या धर्मराज? ये युद्ध न्याय का है और आपकी ली हुई प्रतिज्ञा का क्या? अरे भीम, मैं कुछ नहीं भूला हूं पांचाली, ना ही तुम्हारे अपमान को, ना ही मेरी प्रतिज्ञा को। और जहां तक बात है इस शांति प्रस्ताव की, तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं। परंतु पांचाली, हम सब तुम्हारा मत जानना चाहते हैं, क्योंकि यह प्रस्ताव स्वयं पितामह और महाराज के द्वारा भेजा गया है और इसे ऐसे ही ठुकराया भी नहीं जा सकता। आप भूल रहे हैं वृकोदर, उस सभा में श्रद्धेय पितामह और महाराज धृतराष्ट्र भी उपस्थित थे और वो भी मेरा अपमान होने से नहीं रोक पाए थे। मुझे लगा था कि वनवास पूर्ण होने के पश्चात हम सबके जीवन का एक ही उद्देश्य है, कौरवों का विनाश। परंतु अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप सबके लिए केवल प्रस्ताव ही महत्वपूर्ण है। एक प्रस्ताव पर आपने अपना सब कुछ खो दिया और आज एक दूसरे प्रस्ताव में आप सब कुछ भुला दिया जो हमने खोया था। क्या एक शांति प्रस्ताव कौरवों के दिए गए वर्षों पुराने घावों को भर सकता है? आप सबके दिए गए वचनों को भुला सकता है? यज्ञसेन, यदि तुम चाहो तो इस संधि को ठुकरा सकती है। तुम्हें इसका पूर्ण अधिकार है, परंतु इसके पहले कोई भी निर्णय लेने से पूर्व मैं सखा वासुदेव से वार्तालाप करना चाहती हूँ। क्या हुआ? सखा कहाँ है? वो हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। परंतु क्यों? परंतु क्यों? पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर। क्रोधित हो अपने सखा से? क्रोधित हो अपने सखा से? मुझे लगा प्रस्थान कर गए। भला अपनी सखी से मिले बिना मैं प्रस्थान करने की सोच भी कैसे सकता हूं? जानता हूं तुम्हारे मन में बहुत प्रश्न तुम्हें व्याकुल कर रहे हैं। जो कुछ भी तुम्हारे हृदय में है कह सकते हो। मैं वचन देता हूं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देगा ये सखा। ठीक है, तो बताइए कहाँ जा रहे थे आप? हस्तिनापुर, पांडवों के शांति दूत बनकर? अपनी सखी का अपमान भूल गए आप सखा? अपमान करने वालों के समक्ष संधि का प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं आप? मुझे आपसे ये आशा नहीं थी सखा। आप उन दोषियों से गले मिलने को तत्पर हो गए जिन्होंने मेरे... क्या
यही आपका न्याय है सखा कि आप मेरा मत जाने बिना ही जा रहे थे? नहीं सखी, ऐसा नहीं। मैं भली भांति जानता हूं कि तुम्हारा मत क्या है, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारा मत और मंतव्य दोनों ही पूर्ण होगा सखी। और इसीलिए मैं हस्तिनापुर जा रहा हूं। जो कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है सखा। मैं शांति दूत बनकर इसलिए जा रहा हूं सखी क्योंकि पहले संदेश हस्तिनापुर से आया है, परंतु अभी शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ है। मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि कोई ये ना कह सके कि शांति प्रस्ताव होते हुए भी पांडवों ने आक्रमण किया, या फिर शांति प्रस्ताव का उत्तर नहीं दिया। मैं आपके इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हो सका। सखी, मैंने तुम्हें यह कहा था कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, परंतु संतुष्ट होना या ना होना ये तुम पर निर्भर करता है सखी। अब मुझे हस्तिनापुर जाने की आज्ञा दो। कहाँ थे पुत्र? द्वारका। परंतु क्यों? मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं इस युद्ध में भाग ले रहा हूं, और उसी पक्ष से लड़ने वाला हूं जिस पक्ष से मेरा मित्र साम लड़ने वाला है। साम युवराज दुर्योधन के पक्ष में है, और इसीलिए मैं भी वही हूं। मौन क्यों है? समझाइए, इसे रोकिए। अपने पति को अपने आराध्य वासुदेव के विरुद्ध खड़ा देखना क्या कम था, जो अब मेरा पुत्र भी उनके विरुद्ध खड़ा होगा? नहीं, मैं तुम्हें इस युद्ध में भाग नहीं लेने दूंगी। कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। इसे रोकिए, समझाइए। श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध में खड़े होने का अर्थ है केवल सर्वनाश, और ये अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध जाकर इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता है। जब तुमने मुझ पर बाण छोड़ा तो तुमने मेरे सीने को लक्ष्य बनाया था, परंतु तुम्हारा लक्ष्य थोड़ा चूक गया। उसमें तुम्हारी भूल नहीं थी, उसका कारण तुम्हारा धनुष था। तुम्हारा धनुष संतुलित नहीं है। ये बिल्कुल संतुलित धनुष है। इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, जो तुम्हें इसी का प्रयोग करना है। लक्ष्य कभी नहीं चूकेगा।
हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। मेरे वापस लौटते ही तुम्हारा प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा। कदाचित हमारी सोच में मतभेद हो, परंतु हमारे पक्ष में कोई मतभेद नहीं। सुना है कि वासुदेव शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये युद्ध टल जाए। नहीं, युद्ध होना निश्चित है। हाँ, वासुदेव स्वयं आ रहे हैं तो अवश्य कोई बात होगी। देख रहे हो दुर्योधन, ये कोई साधारण धातु नहीं है, बहुत विशेष धातु है ये, जिसका आविष्कार असुरों ने किया था देवों को बांधने के लिए। इससे सक्षम और कठोर कुछ हो ही नहीं सकता उस छलिए को बांधने के लिए। अब उसके आते ही इसी से उसे बंदी बना लेंगे। बहुत अच्छे मामाश्री, सबसे कठोर धातु की श्रृंखला। हाँ? देखो, मैंने कहा था ना तुमसे। परंतु मैं ये देखना चाहता हूं कि ये कितनी कठोर है। तो कर लो प्रयास। दासों, मामाश्री को इसमें बांध दो। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे इस श्रृंखला से बांध दिया जाए। बांधो! अरे बांधो बांधो। अब देखते हैं ये श्रृंखला कितनी सक्षम है। अद्भुत, निसंदेह ये अद्भुत है। अब हुआ पूर्ण प्रबंध उस वासुदेव के स्वागत का। देख रहे हो दुर्योधन, ये वही छलिया कृष्ण है जो अपने चाल में, अपने छल में सबको फंसाता रहता है। ग्लानिर्भवति भारत
आज ये स्वयं मेरे रचाए चक्रव्यूह में फंसने आ गया। इसे ज्ञात नहीं है कि आज ये इस प्रासाद से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। प्रणिपात हस्तिनापुर नरेश। कल्याण हो वासुदेव। प्रणिपात गंगापुत्र। कल्याण हो वासुदेव। प्रणिपात समधि श्री। स्वास्थ्य। प्रणिपात गांधार नरेश। प्रणिपात मुरली मनोहर, आपका स्वागत है हस्तिनापुर में। प्रणिपात वासुदेव, मैं समस्त हस्तिनापुर की ओर से आपका आभारी हूं कि आपने शांति प्रस्ताव को एक अवसर दिया और हस्तिनापुर आए। अवसर तो धर्मराज ने दिया है महात्मा विदुर, अपने बड़ों के प्रस्ताव को आदर देकर। मैं तो बस उनका संदेश यहां लाया हूं। वासुदेव, संदेश अपने स्थान पर है। मुझे तो आपको हस्तिनापुर में देखकर ही प्रसन्नता हो रही है। मुझे ज्ञात है युवराज, और आशा भी, कि आपने मेरे स्वागत की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली होगी। कि आपने मेरे स्वागत की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली होगी। अवश्य। आप मेरे समधी जो हैं। चलिए, आइए मेरे कक्ष में चलते हैं। मेरे कक्ष में चल के आदर सत्कार ग्रहण कीजिए। आपके मुख से ऐसे वचन सुनकर संतोष हुआ युवराज, और अधिक प्रसन्नता इस बात की हुई कि आपने मुझे शांति दूत के रूप में स्वीकार किया। ये शांति प्रस्ताव के बारे में हम कल बात करेंगे। आप यात्रा से आए हैं, विश्राम करें, थकान दूर करें। आइए। क्यों नहीं युवराज, अवश्य।
क्या हुआ वासुदेव, आप ठहर क्यों गए? मैं आपके सत्कार भाव का सम्मान करता हूं युवराज, परंतु मैं शांति दूत हूं, शरणागत नहीं। और वैसे भी पांडवों ने मुझे अपने पक्ष में चुना है। और नीति अनुसार एक दूत आतिथ्य तब तक ग्रहण नहीं कर सकता जब तक उसका कार्य पूर्ण ना हो जाए। इसलिए क्षमा कीजिएगा मुझे, मैं आपका सत्कार ग्रहण नहीं कर सकता। परंतु फिर आप कहां ठहरेंगे? आप उसकी चिंता ना करें युवराज, मेरे पास अपनी व्यवस्थाएं हैं। आइए भी ना वासुदेव, आप हमारे यहाँ पधारे, हम धन्य हुए। हमारे यहाँ आकर हमें कृतार्थ करें। हमने आपकी ऐसी व्यवस्था की है वासुदेव कि आप हस्तिनापुर छोड़कर कहीं जाएंगे ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं जो सदा रहे, और ऐसा कुछ नहीं जो सदा ना रहे। तो फिर मेरे यहाँ होने ना होने का क्या अर्थ रह जाता है गांधार नरेश? वासुदेव, आपके कहने का तात्पर्य कुछ पकड़ में नहीं आया। यदि सागर में अपना हाथ डालोगे तो ऐसा अनुभव होगा कि संपूर्ण सागर तुम्हारा है गांधार राज। और यदि उसी सागर को मुट्ठी में बंद करने का प्रयास करोगे तो कुछ नहीं पाओगे। हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि उसमें डूब जाए। प्रणिपात। क्या चल क्या रहा है इस चलिए के मन में? कहीं से हमारी योजना का बांध तो नहीं हो गया? शांत रहो दुर्योधन, शांत रहो। आज नहीं आया तो क्या हुआ, कल तो इसे सभा में आना ही होगा, और ये आएगा। क्यों? शांति दूत है, इसे अवश्य आना होगा, और फिर हमारी योजना सफल। वासुदेव,